शिव और विष्णु में कौन है श्रेष्ठ। दोस्तों, यह केवल एक प्रश्न नहीं है, अपितु बहुत से लोगों की जिज्ञासा है कि आखिर भगवान शिव और विष्णु में श्रेष्ठ कौन है। इन्हीं सवालों के कुछ जवाब लेकर हम हाजिर हैं आपके सन्मुख एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दोनों देवों अर्थात शिव और विष्णु में कौन है श्रेष्ठ। इसके जवाब को तर्क संगत करने के लिए आपको चलना पड़ेगा पुराणों की ओर। हिंदू धर्म के अनुसार दो तरह के ग्रंथ हमारे सनातन में मौजूद हैं, एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति के अंतर्गत चारों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद आते हैं, तो वहीं स्मृति के अंतर्गत पुराण आते हैं। पुराणों की संख्या सनातन में 18 बताई गई है, जिसमें अग्नि पुराण, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण और विष्णु पुराण शामिल हैं। वेदों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई है, तो वही पुराणों के निर्माता ऋषि मुनि हुए हैं। इन 18 पुराणों में से अधिकतर पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। इन्हीं पुराणों में से शिव पुराण व विष्णु पुराण भी है, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि आखिर दोनों देवों में श्रेष्ठ कौन है। जितने भी पुराण हैं उनमें सारे पहलू वेदों से ही उद्गृत हैं, जिनका मूल विषय है ईश्वर अर्थात परम ब्रह्म, सृष्टि, आत्मा, देवी देवता, धर्म, कर्म, कथा अथवा तत्व का ज्ञान। शिव पुराण में भगवान शिव और उनके अवतारों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जबकि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके अवतारों का, साथ ही उनके भक्तों की भी जानकारी दी गई है। शिव पुराण शैव पंथियों का ग्रंथ है, तो विष्णु पुराण वैष्णव पंथियों का। हालांकि शिव पुराण के अपेक्षा विष्णु पुराण थोड़ा छोटा प्रतीत होता है। विष्णु पुराण की रचना महर्षि वशिष्ठ के पुत्र पराशर ने की थी, जबकि शिव पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमाशरण द्वारा किया गया था। शिव पुराण में ही प्रसिद्ध बृद्धेश्वर संहिता, उमा संहिता, मोती रुद्र संहिता, सत रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता आदि हैं, जबकि विष्णु पुराण में श्रीहरि व श्री कृष्ण की वंदना है। शिव पुराण को महापुराण की दर्जा प्राप्त है, जबकि विष्णु पुराण को नहीं। विष्णु पुराण में राजवंशों के उल्लेख के साथ ही कलयुग के भविष्यवाणी भी मिलती है, जबकि शिव पुराण में केवल शिव जी की महिमा का बखान किया गया है। विष्णु पुराण में एकादशी व्रत की महिमा, गंगा स्नान, विष्णु पूजन, तुलसी पूजन, गाय की पूजन और सेवा, श्राद्ध कर्म, वेदों का अध्ययन, तीर्थ परिक्रमण, माता पिता की सेवा, संध्या बंदन आदि पुण्य कर्मों का उल्लेख किया गया है। जबकि शिव पुराण की संहिताओं में शिव के रूप, कार्य, अवतार आदि महिमा के साथ ही ब्रह्मा, ब्रह्मांड, तत्व का ज्ञान आदि का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु को पालनहार, जीवन देने वाले और सृष्टि के संचालक बताए गए हैं, जबकि शिव पुराण के अनुसार शिव को मृत्यु के देवता, संहारक, मोक्षदाता, बैरागी व योगी बताया गया है। इसलिए इन दोनों पुराण में अलग अलग विषयों को पिरोया गया है। अब अगर इन दोनों वेदों में श्रेष्ठ को समझा जाए तो शिव पुराण में शिव को सबसे महान बताया गया है, जबकि विष्णु पुराण में विष्णु जी को। दरअसल विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को एक केंद्र माना गया है और इन्हें केंद्र में रखकर सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले, सृष्टि के पालन करने वाले और सृष्टि के संहार के साथ ही ज्ञान व मनुष्य के धर्म कर्म को समझाया गया है। तो वहीं शिव पुराण में शिव को केंद्र में रखकर इसी बात को अलग तरह से और अलग कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। अब अहम मुद्दा पर आते हैं। शिव पुराण में जो वर्णन है उसमें विष्णु की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि श्रीहरि विष्णु की उत्पत्ति आदिदेव महादेव ने की है, अर्थात स्वयं भगवान शंकर ने विष्णु की उत्पत्ति की है। तो वहीं विष्णु पुराण में लिखा गया है कि शिव जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। कई विद्वान के मतानुसार ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण की मूल विचारधारा एकेश्वरवाद और द्वैतवाद की है, जबकि विष्णु पुराण में अद्वैतवाद का समर्थन किया गया है। तो वहीं कुछ और पुराण जैसे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवी भागवत महापुराण आदि में ऐसा वर्णन मिलता है कि शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक दूसरे के बिना शून्य हैं, वे एक दूसरे को ही अपना गुरु मानते हैं। अर्थात वेद व पुराण में कहीं स्पष्ट तरीके से यह नहीं कहा गया कि कौन किसके उत्पत्ति करता है। अगर इस विषय में आपके पास कोई पुख्ता जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।